वास्तिगुन हुइया, कुचू पुचू, डिलुलू, क्लॉग्ड इट। अगर आप भी सोशल मीडिया चलाते हैं तो ये शब्द आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि यही शब्द एक दिन देश की संसद में भी सुनाई देंगे? जी हाँ, इन दिनों 56 साल औसत उम्र वाली लोकसभा में जेनजी की ये भाषा गूंज रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इंस्टाग्राम और मीम्स वाले ये स्लैंग संसद तक कैसे पहुंच गए और इनका मतलब आखिर क्या है। आइए इसे समझते हैं। दरअसल संसद के मानसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान कई सांसदों ने अपने भाषण में जेनजी के स्लैंग का इस्तेमाल किया। सबसे पहले बात करते हैं एमआईए की। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वो लंबे समय तक आंदोलन में दिखाई नहीं दिए, यानी वो एमआईए थे। इसका मतलब होता है मिसिंग इन एक्शन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी लंबे समय से कोई खबर ना हो या जो अचानक गायब हो गया हो। इसके बाद उन्होंने फोमो शब्द का भी इस्तेमाल किया। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आसान भाषा में कहें तो किसी चीज में शामिल ना हो पाने या पीछे छूट जाने का डर। अब बात करते हैं डिलुलू की। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो डिलुलू में जी रहे हैं। ये शब्द डिल्यूशनल से निकला है, यानी ऐसी कल्पना में रहना जो हकीकत से काफी दूर हो। हालांकि सोशल मीडिया पर कई युवा इसे मजाकिया और हल्के फुल्के अंदाज में भी इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं उस शब्द पर जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है, और वो है वास्तेगुना हुइया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद में इसका जिक्र किया। दिलचस्प बात यह है कि इस शब्द का कोई असली मतलब नहीं है। ये एक वायरल वीडियो से निकला और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मीम बन गया। बाद में प्रदर्शन और रील्स में भी इसका खूब इस्तेमाल होने लगा। इसी तरह उन्होंने कुचू पुचू भी कहा। इस शब्द का भी कोई तय मतलब नहीं है। इसे आमतौर पर बच्चों या किसी अपने को प्यार से बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संसद में इसका इस्तेमाल विपक्ष पर तंज कसने के लिए किया गया। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अपने भाषण में क्लॉग्ड इट शब्द का इस्तेमाल किया, और इसका मतलब होता है किसी छिपी हुई बात को सही समय पर पहचान लेना या उसे पकड़ लेना। अब सवाल यह है कि आखिर सोशल मीडिया की भाषा संसद तक पहुंची कैसे? दरअसल इसके पीछे तीन बड़ी वजह मानी जा रही है। पहली वजह है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन। पेपर लीक आंदोलन के दौरान इन संगठन ने सोशल मीडिया पर जेन जी की भाषा, मीम्स और स्लैंग का जमकर इस्तेमाल किया। उनके पोस्टर्स, कैप्शन और नारे तेजी से वायरल हुए। धीरे धीरे यही भाषा आंदोलन की पहचान बन गई। दूसरी वजह है युवाओं का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव। पेपर लीक आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। इसके बाद लगभग हर राजनीतिक दल ने युवाओं से जुड़ने की कोशिश शुरू कर दी। नेताओं ने महसूस किया कि अगर युवाओं तक पहुंचना है तो उनकी भाषा और उनके सोशल मीडिया ट्रेंड को समझना भी जरूरी है। और तीसरी वजह यह है कि 2029 का लोकसभा चुनाव। भारत में जेनजी की आबादी करोड़ों में है और आने वाले चुनावों में उनका वोट काफी अहम भी माना जा रहा है। इसलिए राजनीतिक दल अब युवाओं की भाषा और उनके मुद्दों दोनों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि हर युवा इससे खुश नहीं है। कई जेनजी यूजर्स का कहना है कि नेता इन शब्दों का सही मतलब समझे बिना उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कुछ युवाओं का मानना है कि उनकी भाषा बोलने से ज्यादा जरूरी है उनके लिए रोजगार, अच्छी शिक्षा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना। वैसे ये पहली बार नहीं है जब संसद में किसी लोकप्रिय शब्द या नारे की एंट्री हुई हो। इससे पहले हाउ इज द जोश, जय हो और खेला हो बे जैसे नारे भी संसद और राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। यानी अब राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रही है। सोशल मीडिया का असर संसद तक पहुंच चुका है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या युवाओं की भाषा बोलने से युवा राजनीति के और करीब आएंगे, या फिर उन्हें जोड़ने के लिए उनके मुद्दों का समाधान करना ज्यादा जरूरी होगा? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।